हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान के त्योहार टॉपिक को कवर करूंगी। राजस्थान के त्योहारों में अगर बात करें तो हम भारतीय जो पंचांग है उसके हिसाब से राजस्थान के त्योहारों को याद करेंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है, मिलान करने का पूछा जाएगा। आपको भारतीय महीने का नाम और त्योहार का नाम दे दिया जाएगा कि मिलान करिए कि कौन सा असंगत है कौन सा संगत है, इसके बारे में बात की जाएगी। और आरपीएससी त्योहारों से क्वेश्चन हर बार निकालता है और इस बार भी बहुत ज्यादा चांस है। और राजस्थान के त्योहार की बात करेंगे, हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे उससे बाहर त्योहार ना आने हैं ना कोई बात। और यहाँ जिस तरीके से हम यहाँ पे त्योहार बात करेंगे, अगर उस पैटर्न से आप भी याद करते हो तो कभी भी आपको त्योहार में कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे को आज तक कभी त्योहार इस तरीके से मैंने पढ़ा है जिसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन त्योहार का गलत नहीं होगा इसमें। राजस्थान के त्योहार की अगर बात करते हैं तो अपन भारतीय पंचांग से याद करेंगे। भारतीय पंचांग में हमारे 12 महीने चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो 12 महीने हैं अपन इनकी बात करेंगे। और इसमें भी हम अगर बात करें तो हमारे भारतीय पंचांग में जो महीने है, महीना 30 दिन का होता है, उसमें 15-15 दिन के 2 पखवाड़े माने जाते हैं। जो पहला पखवाड़ा है वो कृष्ण पक्ष का माना जाएगा और दूसरा है वो शुक्ल पक्ष का माना जाता है। कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होकर चतुर्दशी तक होता है और 15वें दिन अमावस्या पे खत्म होता है। और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं वो एकम से शुरू होकर चतुर्दशी और 15वें दिन पूर्णिमा पे खत्म होता है। अगर भारतीय पंचांग में महीनों की बात करेंगे, महीना जो 30 दिन का जो होगा वहां उसमें 15 दिन के 2 पखवाड़े किए हुए हैं। जो पहला महीना शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष के साथ शुरू होगा हमारा और खत्म है वो शुक्ल पक्ष पे। जो लास्ट 15 दिन है वो शुक्ल पक्ष पे खत्म होंगे। और जो कृष्ण पक्ष है वो एकम से शुरू होके अमावस्या पे खत्म होगा। जो 15वां दिन है वो अमावस्या होगा। और शुक्ल पक्ष की अगर बात करेंगे वो एकम से शुरू होके नेक्स्ट अपन का पूर्णिमा पे इसका 15वां दिन होगा। हम यहाँ पे त्योहार को ऐसे ही महीना का नाम लिखेंगे और उसके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को साथ में तुलना करके उसको याद करेंगे ताकि जो महीना की बात करें वो पूरा यहाँ पे ही अपन को याद हो जाए। अब बात करते हैं राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के अगर त्योहारों की बात करें तो हम मतलब वहां पे चैत्र से अपन शुरू नहीं करेंगे। हम राजस्थान के त्योहारों को शुरू करेंगे श्रावण पक्ष से शुरू करेंगे। क्योंकि राजस्थान में त्योहारों के लिए कहा गया है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन है वो श्रावण की छोटी तीज से होता है। जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होगी वहां से शुरू होता है तीज त्योहार, बावड़ी, लेडूबी, घनघोर और घनघोर पे त्योहारों का समापन होता है। राजस्थान में जो अपन के भारतीय पंचांग में जो महीने हैं उसमें सबसे ज्यादा त्योहार है वो छोटी तीज से लेकर घनघोर के बीच में ही आते हैं। उसके बाद में बहुत कम है और इम्पोर्टेंट भी छोटी तीज से लेकर घनघोर के त्योहार भी है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो ये कहा गया है तीज त्योहार, बावड़ी, लेडूबी, घनघोर। तो हम उस तीज से शुरू करेंगे और घनघोर तक पहले बात करेंगे, फिर बाकी त्योहारों की बात करेंगे। जो ये तीज आती है, तीज त्योहार, बावड़ी, लेडूबी, घनघोर में जो तीज है वो श्रावण की शुक्ल पक्ष जो बाद वाला पखवाड़ा है, दूसरा पखवाड़ा है, उसकी बात करेंगे। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया जो छोटी तीज होती वहां से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले 12 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ और फाल्गुन। इन 12 महीनों में जो अपने राजस्थान में त्योहार है उन सब की बात करेंगे। इसमें जो त्योहार है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, कमी है। शुरुआत में ज्यादा होंगे क्योंकि हम श्रावण से ही शुरू करेंगे और श्रावण की जो है वहां 3 तरीके से ये माना जाता है कि 30 त्योहार, बावड़ी, लेडूबी, घनघोर, यहाँ से त्योहारों का राजस्थान में आगमन माना जाता है, वहां से हम शुरू करेंगे। अब बात करते हैं श्रावण महीने की। अगर श्रावण की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले इधर कृष्ण पक्ष लिखेंगे और इधर शुक्ल पक्ष लिखेंगे। पहला पखवाड़ा कृष्ण का होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष का होता है। इसकी तुलना करके मतलब कौन से कृष्ण पक्ष में कौन से शुक्ल पक्ष में उन त्योहारों की बात करेंगे।
तो बात करेंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी तृतीया से शुरू करेंगे। शुक्ल पक्ष की एक मतलब एकम को द्वितीया को ज्यादा देखना नहीं, तृतीया से ही शुरू करेंगे, उसका कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है भी नहीं। तृतीया से बात करेंगे तो ये छोटी तीज होता है, यहाँ पे छोटी तीज होता है। यहाँ से राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। छोटी तीज को जो मेला है वो जयपुर में भरा जाता है, और बड़ी तीज आगे आएगी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया, वो बड़ी तीज होती है, सातुड़ी तीज कजली तीज होती है, उसका मेला बूंदी में भरा जाता है। तो छोटी तीज है, इसका मेले की अगर बात करेंगे तो मेला है वो इसका जयपुर में भरा जाता है। जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, छोटी तीज को जयपुर में निकाली जाती है। और यहीं से त्योहारों की अगर बात करें आगमन, इसके बारे में ये कहा गया है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, गणगौर पे त्योहारों का समापन माना जाता है। ये कोटेशन है वो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत के लिए और समापन के लिए, यहाँ से शुरू माने जाते हैं त्योहार और यहाँ पे समाप्त माने जाते हैं। राजस्थान में त्योहारों की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की तृतीया की बात करें तो छोटी तीज की बात करेंगे। इसका मेला जयपुर में तीज की सवारी है वो जयपुर में निकाली जाती है और ये इनके लिए कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करेंगे तो पंचमी की बात करते हैं। जो ये पंचमी है, तृतीया के बाद चतुर्थी को कोई त्योहार नहीं, पंचमी की बात करेंगे। पंचमी को अपन नाग पंचमी याद रखेंगे, नाग पंचमी याद रखेंगे। और नवमी की बात करते हैं, जब निडरी या नेवला नवमी जिसको कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, निडरी या नेवला नवमी। निडरी या सीधा याद, इसके बारे में और कुछ याद नहीं रखना, इसमें याद रखना छोटी तीज की सवारी है वो जयपुर में निकाली जाती है। और फिर बात करेंगे पूर्णिमा की। शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन होता है वो पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा की बात करते हैं तो यहाँ ये जो श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, ये रक्षाबंधन यहाँ मनाया जाता है। इसको हरियाली पूर्णिमा कहते हैं, नारियल पूर्णिमा कहते हैं, मतलब भाई को, मतलब बहन होती है वो भाई को नारियल देती है तो वो नारियल पूर्णिमा भी होगी। रक्षाबंधन त्योहार की बात करेंगे, या इसको नारियल पूर्णिमा भी कहेंगे या हरियाली पूर्णिमा भी कहेंगे, नारियल या हरियाली पूर्णिमा। यहाँ से त्योहार शुरू होते हैं श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष से हम शुरू करेंगे, तृतीया छोटी तीज से। और शुक्ल पक्ष में ये सारे त्योहार याद रखने हैं। तृतीया की बात करेंगे, छोटी तीज की बात करेंगे, पंचमी की बात करेंगे नाग पंचमी, और नवमी की बात करेंगे निडरी या नेवला नवमी की बात करेंगे, तो पूर्णिमा रक्षाबंधन है। अगर कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, कृष्ण पक्ष में ये किया जो अमावस्या है उसको हरियाली अमावस्या, जैसे ये हरियाली पूर्णिमा श्रावण के शुक्ल पक्ष, वैसे के वैसे श्रावण की जो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो हरियाली अमावस्या। इसके बारे में एक ही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। अगर इसकी बात करते हैं अमावस्या की तो इसको हरियाली अमावस्या कहते हैं, और इसके बारे में कृष्ण पक्ष में श्रावण में कुछ नहीं है, हरियाली अमावस्या। अब देखिए श्रावण के बाद में आएगा भाद्रपद। भाद्रपद की बात करें, भाद्रपद में वैसे के वैसे कृष्ण और शुक्ल की बात करेंगे, उसमें कौन कौन से त्योहार रहते हैं उसकी बात करते हैं। भाद्रपद के त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें है भी बहुत ज्यादा त्योहार भी है। तृतीया से ही शुरू करेंगे। इसमें श्रावण की अगर बात करें, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया छोटी तीज थी, वैसे के वैसे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया, जो कृष्ण पक्ष काला पूनम, जहाँ पे चांद अपन को बहुत लेट दिखता है, जो तीज करते हैं, बड़ी तीज जिसको कहते हैं, वो उसकी बात करेंगे। भाद्रपद की बात करते हैं तो इसमें कृष्ण पक्ष की अगर बात करें, कृष्ण पक्ष की बात करें तो तृतीया से शुरू करेंगे। तृतीया है इसकी बड़ी तीज, बड़ी तीज, इसको कजरी तीज भी कहते हैं, इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। और इस तीज के दिन महिलाएं हैं वो व्रत करती हैं, उसको मारवाड़ का करवा चौथ कहते हैं। खाली करवा चौथ की, अगर सिंपल करवा चौथ की बात करेंगे वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, लेकिन मारवाड़ की अगर करवा चौथ की बात करेंगे तो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी नहीं करेंगे, हम भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है, जो बड़ी तीज होती है, इसको करेंगे। हम इसको मारवाड़ का करवा चौथ कहते हैं। जो तृतीया बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, कजरी तीज इसको कहते हैं, इसको सातुड़ी भी कहते हैं, सातुड़ी तीज, इसको कजरी तीज भी कहते हैं। इनके नाम याद रखने होंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे। और ये होता है इसको मारवाड़ का करवा चौथ, इसको मारवाड़ का करवा चौथ भी कहते हैं।
ठीक है। इसके बारे में और बात करें तो तीज से, बड़ी तीज से संबंधित एक धमोली करके अपन बात करते हैं। धमोली होता है कि जो महिलाएं व्रत करती हैं बड़ी तीज का, वो सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो भोजन करती है उसको धमोली कहते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो धमोली की बात करते हैं तो धमोली सूर्य उदय से पहले जो व्रत करने वाली महिलाएं जो भोजन करती है उसको धमोली कहते हैं। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले जो व्रत करने वाली जो महिलाएं भोजन करती हैं उसको धमोली कहते हैं। तृतीया के बारे में इतना ही है। फिर चतुर्थी की बात करेंगे तो ये चतुर्थी है वो कालिका चतुर्थी। चतुर्थी की बात करेंगे तो इस चतुर्थी को कालिका चौथ कहते हैं। अगर कालिका चौथ का पूछ ले तो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की है वो होती है कालिका चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की बात करें, भाद्रपद की, तृतीया की बात की तो बड़ी तीज हो गई है। चतुर्थी की बात, षष्ठी की बात करेंगे। षष्ठी को चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। ऊप छठ जहाँ पे वो राजस्थान में जो मनाया जाता है, मोस्टली पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा मनाया जाता है ऊप छठ। इसमें ये होता है कि सूर्यास्त के बाद में जब तक चांद नहीं होता तब तक वो जो व्रत करने वाली महिलाएं होती है वो खड़ी रहती है। षष्ठी की बात करते हैं, षष्ठी की बात करेंगे तो इसको ऊप छठ भी कहते हैं या इसको चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। इसके बारे में यही है, इसका व्रत होता है और इसमें भी महिलाएं सूर्यास्त के बाद में जब तक चांद नहीं उगता है तब तक ये खड़ी रहती है। षष्ठी की बात करते हैं। फिर इसके बाद अष्टमी की बात करेंगे। अष्टमी जो जन्माष्टमी की बात करेंगे, इस पर बात करते हैं। तो तृतीया की बात की, चतुर्थी की बात की, षष्ठी की बात की, अब अष्टमी की बात करेंगे। अष्टमी, ये अष्टमी है वो कृष्ण जन्माष्टमी है। अष्टमी है वो कृष्ण जन्माष्टमी की है। और इसी के दिन जांबो जी की बात करेंगे या मांगलिया नेहा जी की बात करेंगे तो उनकी भी ये जयंती, मतलब उनका भी जन्म दिवस है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही बात करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की बात करते हैं तो इसमें महिलाएं होती हैं वो उस दिन व्रत करती हैं। इस दिन अजवाइन का जो है वो भोजन करती हैं और कृष्ण जन्माष्टमी रात को 12 बजे के बाद फिर महिलाएं अपना जो व्रत है उसका उद्यापन करती है। इसमें बात करते हैं। और जांबो जी की, जांबो जी और मांगलिया नेहा जी, इनका भी जन्म दिवस है। इनका भी जन्म दिवस, जैसे कृष्ण भगवान का अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, मांगलिया नेहा जी और जांबो जी, इन तीनों के जन्म दिवस हैं। और इन महिलाएं यहाँ व्रत करती हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पे और अजवाइन का भोजन करती हैं और उद्यापन कृष्ण के जन्म के बाद रात को 12 बजे के बाद में व्रत का उद्यापन करती है। अष्टमी के बाद नवमी की बात करेंगे। नवमी की बात करते हैं, ये नवमी गोगा नवमी होती है। गोगा नवमी को अपन को पता ही है, वो सिर मेरी और धूड़ मेरी में ही है। गोगा नवमी का है ना, इनका मेला नौहर हनुमानगढ़ में इनका मेला पड़ता है। गोगा नवमी को जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी है, नौहर हनुमानगढ़ में मेला, नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला बनता है। नवमी के बाद बात करेंगे अपन बारस की बात करेंगे। सॉरी, अगर हम बारस की बात करें तो ये जो बारस है ये है बच बारस। बारस जो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की जो बारस है उसको अपन बच बारस कहते हैं। और इस दिन है ना गाय की बछड़े के सहित पूजा होती है, बछड़े के सहित होती है उसकी पूजा। और महिलाएं होती जो पुत्र, जिनके पुत्र है वो महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। और महिलाएं उस दिन गाय के दूध से कुछ भी बना हुआ या फिर चाकू से कटी हुई कोई भी मतलब भोजन को ग्रहण नहीं करती हैं। इस दिन मतलब अंकुरित भोजन, जैसे मोठ मूंग ये होंगे, अंकुरित भोजन का ही उस दिन भोजन किया जाता है। और अगर बच बारस में बात करें तो गाय की बछड़े सहित पूजा, गाय की बछड़े सहित पूजा। और जिनके मतलब जिनके पुत्र है वो महिलाएं पुत्र की मंगल कामना के लिए यहाँ पे व्रत करती हैं। और गाय के दूध से बनी हुई और चाकू से कटी हुई कोई भी मतलब भोजन का प्रयोग नहीं करती हैं। और बात करें जिसमें अंकुरित भोजन का प्रयोग करती है। बच बारस की अगर बात करते हैं तो इसी से, यहीं से पर्युषण पर्व की शुरुआत होती है। पर्युषण पर्व जो जैन धर्म का महापर्व भी कहा जाता है, बच बारस से भाद्रपद में यही त्योहार है। अगर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की बात करते हैं
तृतीया से शुरू करेंगे, बड़ी तीज से बात करेंगे, तृतीया चतुर्थी की बात करेंगे, जो कालिका चौथ है, षष्ठी की बात करेंगे, उपछठी चंद्र षष्ठी की बात करेंगे, अष्टमी जो कृष्ण जन्माष्टमी की बात करेंगे, और नवमी की बात करेंगे, गोगा नवमी की बात करेंगे, फिर बारस की बात करेंगे जो बछ बारस है इसके बाद। अब बछ बारस यहीं से पर्युषण पर्व शुरू होता है। पर्युषण पर्व, अगर पर्युषण पर्व की बात करते हैं जो जैनों का महापर्व है, वो बछ बारस से शुरू होता है। इसमें इनके दो है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो दोनों त्योहार है वो भाद्रपद में कृष्ण से लेकर शुक्ल में लास्ट तक खत्म हो जाएंगे। इनकी साथ में बात करेंगे। बछ बारस से शुरू होता है, श्वेतांबर का जो त्योहार है ना वो बछ बारस से शुरू होता है, वो खत्म बीच में हो जाएगा, गणेश चतुर्थी पे खत्म हो जाएगा जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। फिर नेक्स्ट ऋषि पंचमी, पंचमी से शुरू होगा दिगंबर का त्योहार जो कि अनंत चतुर्दशी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को खत्म हो जाएगा। ये पर्युषण तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो अब बात करते हैं हम शुक्ल पक्ष की, बात करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में हम बात करेंगे द्वितीया से शुरू करेंगे, जो बीज की, बाबा की बीज द्वितीया की बात करेंगे। रामदेव जी की बात करेंगे, बाबा के बीज, इसमें बाबा की बीज की बात करेंगे। यहाँ पोखरण रामदेवरा की बात करेंगे, वहां पे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला लगता है। ये द्वितीया की बात करते हैं, द्वितीया का बताइए। और चतुर्थी की बात करेंगे, इसके बाद चतुर्थी है वो गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। तो शुक्ल पक्ष में द्वितीय की बात करें, बाबा की बीज, चतुर्थी गणेश चतुर्थी। पंचमी की बात करेंगे तो ऋषि पंचमी है, और ऋषि पंचमी के दिन ही महर्षि और माथुर समाज अपनी रक्षाबंधन का त्योहार इस दिन मनाते हैं, ना कि श्रावण की पूर्णिमा को वो नहीं मनाते हैं। पंचमी की अगर बात करें, इसको ऋषि पंचमी कहते हैं, ऋषि पंचमी कहते हैं। और महर्षि और माथुर समाज, महर्षि और माथुर, महर्षि और माथुर अपना रक्षाबंधन है वो इसी दिन मनाते हैं, पंचमी के दिन ही मनाते हैं। फिर षष्ठी की अगर बात करेंगे, षष्ठी की बात करेंगे तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी है वो देव नारायण जी की जयंती की बात करेंगे। और ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें पता ही है 1111वीं जयंती पे प्रधानमंत्री मोदी जी माला से भी डूगरी आसिफ भिलवाड़ा में आए थे और उन्होंने वहां पे उद्घाटन किया था देव नारायण जी की जयंती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में ये हुआ ना, इसलिए देव नारायण जी जयंती की बात करेंगे। षष्ठी को बात करेंगे, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की षष्ठी है देव नारायण जी की जयंती, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। षष्ठी के बाद अगर बात करेंगे तो अष्टमी की बात करेंगे। देखिए अभी हमने बात की थी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जो कृष्ण जन्माष्टमी है, जाम्बोजी और मांगलिया मेहा जी का जन्म दिवस भी वहां उस दिन है। तो कृष्ण पक्ष की अगर अष्टमी की बात करें, कृष्ण अपन ये बात करें कृष्ण काले जो श्याम थोड़े सांवले थे, तो अगर कृष्ण की बात करेंगे, जो काले पक्ष की बात करेंगे, उसमें तो कृष्ण अष्टमी में कृष्ण जी का जन्म की बात करेंगे। और शुक्ल पक्ष में राधा, राधा गोरी थी, तो अष्टमी की बात करेंगे तो राधा, राधा अष्टमी, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है उस दिन राधाष्टमी का। राधाष्टमी की बात करेंगे तो निम्बार्क संप्रदाय या उसको हंस संप्रदाय की भी कहते हैं, संकादी संप्रदाय भी कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में है और वहां पे मेला पड़ता है इसका। अगर अष्टमी की बात करें, अष्टमी की बात करेंगे तो इसके लिए एक संप्रदाय है और ये पूछते भी है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है, इसकी स्थापना कहाँ की गई। तो राधाष्टमी की अगर बात करेंगे तो इसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय, या इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं, या संकादी, या इसको राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। ये कुछ भी नाम आए ये सब एक ही है और इनकी जो पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में है, पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर, इसकी पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। और यहाँ इस दिन अष्टमी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधाष्टमी का मेला है सलेमाबाद अजमेर में, जो कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, वहां पे बना जाता है। और हम साथ में अगर बात करें पर्युषण पर्व की, तो पर्युषण पर्व बछ बारस से शुरू होता है। पहले श्वेतांबर की बात करेंगे फिर दिगंबर की बात आएगी। तो बछ बारस से शुरू होता है, जो श्वेतांबर का शुरू होता है ये खत्म हो जाएगा चतुर्थी पे। तो श्वेतांबर की बात करेंगे तो बारस से, बछ बारस से
वर्ष 12 से बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। वर्ष 12 से गणेश चतुर्थी पे श्वेतांबरों का जो है पर्युषण पर्व में जो श्वेतांबरों का पर्व है वो खत्म हो जाता है। और फिर नेक्स्ट जो पंचमी, जो ऋषि पंचमी की बात करेंगे, ऋषि पंचमी से शुरू होता है इनके दिगंबरों का, जो कि इसी की चतुर्दशी मतलब जो अनंत चतुर्दशी जिसको कहते हैं वहां पे ये खत्म हो जाते हैं दिगंबरों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट अष्टमी की बात करते हैं, अष्टमी के बाद बात करेंगे राधाष्टमी हो गया। अष्टमी के बाद बात करेंगे दशमी की। यहाँ इसमें रामदेव जी का मेला भरा जाता है। ये बीज शुक्ल पक्ष बीज रामदेव जी से शुरू हुआ था, बाबा के बीज से शुरू हुआ था। दशमी को भी रामदेव जी का मेला भरता है। रामदेव जी की बात करेंगे, तेजा जी का भी मेला भरता है। और खेजड़ली जो वृक्ष मेला है वो भी इसी दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को भरता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। उसमें हमें पता ही है वो 363 महिलाओं ने अपने प्राण त्यागे थे, उसकी बात करते हैं। रामदेव जी की बात करेंगे, तेजा जी की बात करेंगे और खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला की भी बात करेंगे तो वो भी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को ही भरा जाता है। तो शुक्ल पक्ष की दशमी की रामदेव जी, तेजा जी और खेजड़ली वृक्ष मेले की बात करेंगे। दशमी के बाद सीधा चतुर्दशी, चतुर्दशी की बात, चतुर्दशी है वो अनंत चतुर्दशी होगी। अनंत चतुर्दशी होगी और इस दिन मतलब पुरुष है वो यहाँ पे व्रत रखते हैं और उसका उद्यापन भी करते हैं। और यहाँ पे दिगंबरों का जो ये त्योहार, जो पर्युषण पर्व में जो दिगंबरों का जो त्योहार है वो अनंत चतुर्दशी को ऋषि पंचमी से शुरू होता है। ऋषि पंचमी से शुरू होके अनंत चतुर्दशी पे खत्म होता है। अनंत चतुर्दशी पे खत्म होता है वो। और अगर शुक्ल पक्ष की बात करें चतुर्दशी, इसमें 11 की बात करेंगे। जो देव झूलनी है, जल झूलनी 11 होती है। उस दिन ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी को बेवान में, बेवान जो कि एक लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है, ये पिछले आरएस में भी क्वेश्चन पूछा था बेवान के बारे में, बेवान क्या है और उसका ऑप्शन दिए थे। तो लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति की बात करेंगे, बेवान है। और जो एकादशी की बात करेंगे, एकादशी, तो यहाँ पे जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी होती है। इस दिन ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी को जाके गांव में ही जो पास में जो तालाब है वहां पे उस बेवान में बैठा के जाके स्नान करा के लाया जाता है। तो यहाँ इसमें अगर बेवान की भी बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगी बेवान, जो लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है उसको बेवान कहते हैं। और इसकी फिर अगर बात करेंगे पूर्णिमा की बात करेंगे तो इस पूर्णिमा से श्राद्ध लग जाता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध लग जाते हैं, जो कि नेक्स्ट आसीवन के पूरे कृष्ण पक्ष में रहेंगे और आसीवन के शुक्ल पक्ष में नवरात्र शुरू हो जाएंगे। भाद्रपद, हमने श्रावण की बात कर ली। श्रावण में कृष्ण पक्ष में ज्यादा कुछ नहीं था, ओनली अमावस्या की बात करेंगे जो हरियाली अमावस्या था। श्रावण में शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो तृतीया से बात करेंगे, छोटी तीज से बात करेंगे। तृतीया की बात की थी, फिर हमने पंचमी की बात की, नाग पंचमी की बात की, और फिर नवमी जो निटरी या नेवरा नवमी की बात की, फिर पूर्णिमा की बात की जो रक्षाबंधन की बात। फिर अब भाद्रपद में कृष्ण और शुक्ल की बात करेंगे। भाद्रपद में कृष्ण की बात करेंगे तो तृतीया से शुरू करेंगे जो कि बड़ी तीज से बात करेंगे। तृतीया की बात करेंगे, चतुर्थी की बात की, कलिका चौथ की बात की, तो पंचमी और षष्ठी की बात, पंचमी में कोई त्योहार नहीं। षष्ठी की बात करेंगे तो उपचर्या चंद्र षष्ठी की बात की थी। ऐसा करके ये शुक्ल पक्ष में भी हमने बाबा की बीज से शुरू होके हमने दशमी रामदेव जी की एकादशी और चतुर्दशी है वो अनंत चतुर्दशी, और इसकी पूर्णिमा की बात करेंगे वहां से श्राद्ध शुरू हो जाता है। तो पूर्णिमा की ये नेक्स्ट में बात करेंगे। जो आशीवन की बात करेंगे, श्राद्ध 16 दिन के होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर आशीवन की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहते हैं, 16 दिन के होते हैं। अगर हम बात करें आश्विन की अगर बात करें आश्विन माह की, तो इसमें हम बात करेंगे इधर कृष्ण पक्ष और इधर शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष इसमें ज्यादा कृष्ण पक्ष में नहीं है, सॉरी, इसमें ज्यादा कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है, शुक्ल पक्ष में ज्यादा मिलेंगे। देखिए अब बात करेंगे पीछे भाद्रपद की। भाद्रपद शुक्ल
जो लास्ट मतलब शुक्ल की भाद्रपद की पूर्णिमा ही बात कर लेते हैं, जो चतुर्दशी के बाद में जाते हैं, तो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके और जो यहाँ पे अमावस्या आएगी आसीवन की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, ये 16 दिन हो जाएंगे, 15 दिन इसके हो जाएंगे, एक दिन ही हो जाएगा, ये पूरे 16 दिन की बात करेंगे तो ये श्राद्ध पक्ष रहेगा, श्राद्ध पक्ष रहेगा। और ये अमावस्या है, ये जो लास्ट दिन होगा 16वां दिन है, इसको महाश्राद्ध भी कहेंगे, महाश्राद्ध जो सबसे बड़ा पितृ पक्ष होगा, ये महाश्राद्ध का दिन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इस कृष्ण पक्ष में जो ये श्राद्ध का पक्ष होता है, इसमें है वो कुंवारी कन्या है, वो सांझिया बनाती है, तो इसमें एक ही त्योहार की बात करेंगे, सांझिया। सांझिया की बात करेंगे तो आसीवन के कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध पक्ष है उसमें सांझिया बनाई जाती है, इसमें ये कुंवारी कन्या बनाती है, कुंवारी कन्या बनाती है, केले के पत्तों पे बनाती है। नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्ते पर सांझिया बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, केले के पत्ते पे सांझिया कहाँ बनाई जाती है, नाथ द्वारा राजसमंद में, तो ये कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं केले के पत्तों पर, ये नाथ और राजसमंद की प्रसिद्ध है। सांझे की बात करेंगे तो ये, अब शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो आसीवन के शुक्ल पक्ष में एकम से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। इसके एकम की बात करें, एकम की बात करें तो यहाँ से नवरात्र शुरू, एकम से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि अष्टमी तक, दुर्गाष्टमी तक रहेंगे, अष्टमी हो जाएगी दुर्गाष्टमी, नवमी फिर रामनवमी हो जाता है या महानवमी, दुर्गाष्टमी, इसके बीच में हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे चतुर्थी, चतुर्थी ये भलका चौथ होती है, अगर भलका चौथ का पूछ ले तो ये चतुर्थी होती है। और एक षष्ठी को पढ़ेंगे, षष्ठी की बात करेंगे तो ये छठ पूजा की बात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा छठ पूजा का त्योहार है वो बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, वहां मनाया जाता है। तो षष्ठी अगर यहाँ आपने भी पूछ ले कभी कि षष्ठी में जो आसीवन शुक्ल पक्ष षष्ठी की, तो यहाँ पे छठ पूजा की बात करते हैं। षष्ठी में छठ पूजा, ये सबसे ज्यादा भारत की बात करेंगे तो बिहार में, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में आना जाता है। आश्विन में शुक्ल पक्ष की बात, कृष्ण पक्ष में तो कुछ भी नहीं है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिन का श्राद्ध पक्ष चलता है, और इसमें सांझ की बात करेंगे और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शुक्ल पक्ष की बात करते हैं आसीवन की, उसमें एकम से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, अष्टमी दुर्गाष्टमी तक नवरात्र चलेंगे, चतुर्थी को बलका चौथ और षष्ठी को जो छठ पूजा की बात करेंगे। इसमें नवमी की बात करेंगे तो नवमी को महानवमी या रामनवमी कह दो इसको, महानवमी या रामनवमी। और इसकी दसवीं की बात करेंगे तो दशहरा, विजयदशमी जिसको कहते हैं, विजयदशमी या दशहरा, दशहरा का मेला। दशहरा का अगर मेले की बात करते हैं, दशहरा का मेला भारत में तो कर्नाटक के मैसूर में प्रसिद्ध है, और राजस्थान की बात करेंगे तो कोटा में, राजस्थान में दशहरा का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करेंगे तो कोटा में, और भारत की बात करेंगे तो मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, वहां पे दशहरा का मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और अगर दसवीं के बाद बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, तो आसीवन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है वो शरद पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा के बारे में ये कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आता है, और ये जो रात होती है श्रावण की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा वाली रात, ये जो 12 महीने उनमें जो सारे दिन है उनकी सबसे ज्यादा प्रकाशवान रात होती है। इसकी बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। और इस दिन ये भी मानते हैं कि लोग इस दिन रात को खीर बना के छत पे रखते हैं कि अमृत की बरसात होती है, और सुबह उसको फिर खाते भी है, जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। और आसीवन की शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा की बात करें तो उस दिन हमारे मारवाड़ में जो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है, और मीरा महोत्सव जो चित्तौड़ में होता है, उन दोनों महोत्सवों की शुरुआत शरद पूर्णिमा को ही होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी पूर्णिमा। जब बात करें पूर्णिमा की, आसीवन की जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है ये शरद पूर्णिमा होती है। ये शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा है वो 16 कलाओं के साथ, चंद्रमा की 16 कला है कि वो सारी अपनी कलाओं के साथ इस दिन आता है। चंद्रमा है वो 16 कलाओं के साथ आता है, और ये अमृत बरसात इस दिन मानते हैं कि अमृत बरसात होती है, और खीर बना के छत पे रखी जाती है।
खीर बना के छत पे रखते हैं रात को और सुबह इसको खाते हैं। और इस दिन शरद पूर्णिमा की ही बात करते हैं तो मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव की शुरुआत होती है। मारवाड़ महोत्सव, ये पूछते हैं मारवाड़ महोत्सव में कोई तारीख दिनांक नहीं देते हैं, ये महीनाओं में ये डेट देते हैं, आसिन की मतलब पूर्णिमा की बात करेंगे या शरद पूर्णिमा देते हैं। मारवाड़ महोत्सव की बात करें जो कि ओसिया में, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर की बात करेंगे। और मीरा महोत्सव की बात करें चित्तौड़ में। मीरा महोत्सव चित्तौड़ की बात करते हैं तो इन दोनों महोत्सवों की शुरुआत भी शरद पूर्णिमा से होती है। जिसको शरद पूर्णिमा को जिसको गुलाबी ठंड जानते मतलब सर्दी शुरू होने लग जाती है, गुलाबी ठंड की बात करते हैं तो शरद पूर्णिमा से उसका आगमन मानते हैं हम। अब नेक्स्ट में बात करेंगे कार्तिक की, श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, नेक्स्ट कार्तिक महीने की बात करेंगे। कार्तिक माह की अगर बात करें तो कार्तिक में सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्तिक की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वो करवा चौथ होती है। क से ये लिंक याद रखेंगे। सबसे पहले बात करें कार्तिक पक्ष, अगर कार्तिक पक्ष का कुछ भी ऑप्शन में देने का तो सीधा शुरू करेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष की करवा चौथ है वो चतुर्थी है। तो कार्तिक की चतुर्थी की अगर बात करेंगे तो ये है करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष, अगर इसमें बात करें कार्तिक कृष्ण पक्ष करवा चौथ चतुर्थी है वो, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की के से याद रखेंगे अपन इसमें। और इस दिन क्या होता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला भरा जाता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में मेला भरा जाता है। और अगर इसकी बात करते हैं इसमें फिर अहोई अष्टमी, अष्टमी की बात करें तो इसकी अष्टमी होती है वो अहोई अष्टमी होती है। अहोई अष्टमी देखो कार्तिक कृष्ण पक्ष में हमको पता है कि दीपावली का कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली होती है। तो उस दीपावली से पहले जस्ट बात करेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष की करवा चौथ जो चतुर्थी है, अष्टमी अहोई अष्टमी की बात करेंगे, फिर त्रयोदशी से शुरू हो जाएंगे दीपावली के तहत। त्रयोदशी मतलब धनतेरस की बात करेंगे। इस दिन धनवंतरी की पूजा, भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और चांदी को खरीदना इसमें शुभ माना जाता है। तो त्रयोदशी में बात कर लेंगे, त्रयोदशी की बात करेंगे तो इसमें त्रयोदशी ये धनतेरस हो जाएगा। भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। तो धनवंतरी, धनवंतरी की पूजा और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। और अगर चतुर्दशी की बात करेंगे तो रूप चतुर्दशी हो जाएगी, जिसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन इसको मतलब स्वच्छता का दिन भी कहते हैं। दीपावली से पहले साफ सफाई की जाती है तो उसको चतुर्दशी की बात करेंगे। चतुर्दशी इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, छोटी दीपावली भी कहते हैं और अमावस्या तो दीपावली है ही है। चतुर्दशी की बात करेंगे तो रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली भी इसको कहेंगे और अमावस्या तो दीपावली है ही है। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है वो दीपावली। अब जाते हैं हम शुक्ल पक्ष पे। कृष्ण पक्ष में ये चतुर्थी, अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या की बात करें। अब शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकम से गोवर्धन पूजा से शुरू कर देंगे। शुक्ल पक्ष की अगर एकम की बात करेंगे तो यहाँ गोवर्धन पूजा हो जाएगी, गोवर्धन पूजा हो जाएगी। और इस दिन वो भीलों की लूट अन्नकूट महोत्सव है वो इस दिन मनाया जाता है। जो नागद्वारा राजसमंद का ये भी प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव, जिसको भीलों की लूट भी कहते हैं। उस दिन मतलब भील मतलब ये बहुत शुभ दिन, जो नया दिन दीपावली का दिन होता है वो नया दिन माना जाता है। दीपावली की अगर बात करें तो महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती है, इनकी पुण्य तिथि भी दीपावली के दिन ही है। जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या है उसी दिन महावीर स्वामी की और दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इनकी पुण्य तिथि है वो दीपावली के दिन है। एकम की बात करेंगे गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव की बात करेंगे। अन्नकूट महोत्सव और ये है नाथ द्वारा राजसमंद में, इसको भीलों की लूट भी कहते हैं, भीलों की लूट। और
नाथ द्वारा राजसमंद। और द्वितीय की बात करेंगे तो भाई दूज या यम द्वितीय जिसे कहते हैं वो ये है। द्वितीय कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय की बात करें अगर तो ये भाई दूज, या इसको यम द्वितीय भी कहते हैं, इसको यम द्वितीय भी कहेंगे। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम होती है, क्योंकि अमावस्या आ गई तो फिर एकम को गोवर्धन पूजा हो जाएगी, द्वितीय को यम द्वितीय या भाई दूज हो जाएगी। फिर यहाँ पे नवमी की बात करेंगे तो नवमी है वो आंवला नवमी। अब ये भी पूछने लग गए हैं, आंवला नवमी की बात करें तो आंवला नवमी, इसकी नवमी की बात करेंगे। फिर बात करेंगे एकादशी की, नवमी दसवीं में एकादशी की बात करेंगे, जहां पे ना इसको देव उठनी 11 कहते हैं। एकादशी, एकादशी की बात करेंगे, इसको देव उठनी 11 कहते हैं, जो कि क्या चीज है इसका कि आषाढ़ की, अपन आषाढ़ में भी आएंगे, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी है वो योग निद्रा में जो अपने स्वयं सोने चले जाते हैं, वो 4 महीने के बाद कार्तिक, आषाढ़, जेठ, वैशाख, आषाढ़ के बाद में 4 महीने के बाद में अगर बात करें तो एकादशी को जो भगवान विष्णु जी है अपने योग निद्रा से उठते हैं, इसलिए इसको देव उठनी 11 कहते हैं। उन 4 महीनों में कोई भी जो शुभ कार्य है वो नहीं होते हैं। इसकी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह होता है और उसके बाद से सारे जो शुभ कार्य या जो मांगलिक कार्य है वो यहाँ से शुरू होते हैं। एकादशी की बात करते हैं तो देव उठनी 11, देव उठनी 11 इसको कहते हैं। और इस दिन यहाँ से तुलसी शालिग्राम विवाह होता है इस दिन, और इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह की बात करें, तुलसी शालिग्राम विवाह है और इस दिन से सारे शुभ कार्य वो शुरू होते हैं। और 4 माह पहले जो आषाढ़ की बात करेंगे, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन जो भगवान विष्णु हैं वो अपने योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं, और 4 महीने के बाद जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है उस दिन उठते हैं और यहाँ से सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। अब बात करते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो लास्ट दिन होता है एकादशी, चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा के बाद, कार्तिक पूर्णिमा जो पुष्कर का मेला है, कोलायत बीकानेर का मेला हुआ, या चंद्रभागा जो झालावाड़ का पशु मेला है वो है, या फिर बूढ़ा जोहड़ जो गुरु नानक जी का है, इन सब का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को करा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्थी, अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, और इनकी बात करेंगे तो एकम द्वितीय, गोवर्धन द्वितीय, यम द्वितीय हो गई है। एक नवमी अलग से है जो आंवला नवमी, और एकादशी जो देव उठनी 11 से। फिर बात करेंगे पूर्णिमा की, पूर्णिमा की बात करेंगे, अगर कार्तिक की पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन गुरु नानक जी की जयंती है, जो कि बूढ़ा जोहड़ गंगानगर में जो गुरुद्वारा है वहां पे मेला बढ़ता है। और बात करें कि सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो सहवा चूरू का है, वो सहवा गुरुद्वारा है जो चूरू में है वो सबसे बड़ा है। पूर्णिमा की बात करें, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती की बात करेंगे, और इनका जो मेला बूढ़ा जोहड़ गंगानगर, बूढ़ा जोहड़ गंगानगर में इनका मेला बढ़ता है। और बात करेंगे तो पुष्कर का जो मेला है, जो जिसको रंगीला मेला कहते हैं, पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होता है। कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होता है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ की बात करेंगे, झालरापाटन झालावाड़ वो कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होता है। तो पुष्कर मेला, कपिल मुनि मेला, चंद्रभागा पशु मेला जो झालरापाटन झालावाड़ का है, ये सारे के सारे वो पार्ट, और भी बहुत सारे मेले जो हम मेले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ करेंगे तो फिर एक क्लास बहुत ही लंबे चले जाएंगे। तो अभी हमने 4 महीनों की बात की, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक की बात की। आगे के जो भी महीने हैं उनको नेक्स्ट क्लास में सारों को कवर कर लेंगे। जो त्योहार ज्यादा थे वो इन्हीं महीनों में थे, आगे वाले महीनों में त्योहार कम है, बाकी जो सारे भी महीने उनको अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब 1-2 बार अगर रिवाइज करोगे और लिख के करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद।